है दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के बीच प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। तो आइए हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के संविधान का प्रधान होता है, प्रधान कहलाता है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। वो हमारे देश के संविधान में जो लिखा हुआ है, ये भारत देश की बात कर रहे हैं, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों, संविधान के में जो लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कब बनेगा, इसकी व्याख्या आर्टिकल 58 करती है। आर्टिकल 58 बताती है उनकी योग्यता के बारे में। पहली योग्यता है कि वो भारत की नागरिक होना चाहिए। दूसरी है उसकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी है वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। और चौथी है कि वो किसी लाभ के पद पे न हो चुनाव के टाइम। दोस्तों, एक नोट करने वाली बात यह है, अगर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य के किसी मंत्री परिषद के सदस्य हैं तो वो लाभ लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उनकी चुनाव की प्रक्रिया की। तो चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों वो है निर्वाचक मंडल से। निर्वाचक मंडल से उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और जो है राज्य के जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल से 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति को अपने चुनाव के टाइम में 1500 रुपये पेड करना होता है। उसमें कंडीशन होती है, अगर 1/6 मेंबर से अगर कम आती है तो उसको उस पैसा वो रिटर्न नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं उसके कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होते हैं दोस्तों वो 5 वर्ष के होते हैं। तो 5 वर्ष के होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति में वो पहले भी अपने कार्यकाल को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अपना जब वो छोड़ना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप के अपना पद को छोड़ सकते हैं। और दूसरी कंडीशन तब होगी जब इम्पीचमेंट लगेंगी, मतलब महाभियोग। महाभियोग दोस्तों तभी लगता है किसी राष्ट्रपति के ऊपर जब वो राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध चाहे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया हो। कोई ऐसा बात जो संविधान में नहीं हो लेकिन वो करना चाहता हो, ऐसा संविधान का जब भी उल्लंघन होगा संविधान के सदन के दो में से कोई भी किसी भी सदन से उसके ऊपर इम्पीचमेंट लग सकता है, महाभियोग लग सकता है। महाभियोग का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 करता है। विशेष रूप से दोस्तों महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 का ए विशेष रूप से व्याख्या करता है इम्पीचमेंट के बारे में, महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति के ऊपर जो भी सदन से उस महाभियोग लगेगी उस टाइम उसके 1/4 मेंबर का हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना देना होगा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। और जिस भी सदन में जाएगी उसका 2/3 2/3 सदस्य का भी हस्ताक्षरित से पास होनी चाहिए। और फिर आगे की कार्रवाई जो होगी उस पर जांच कराई जाएगी, या खुद करेंगे उस सदन के लोग या करवाए जाएंगे। और दोषी पाए जाने पर 2/3 मेजोरिटी जब पास हो जाएगी जब, तो उनका सदस्य राष्ट्रपति को उसी टाइम से अपने पद को छोड़ना होगा, मतलब कि त्यागना होगा। तो इस तरीका से भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। और राष्ट्रपति विशेष रूप से जब वो उसके जब पदावधि उसके समय काल पूर्ण हो जाते हैं तो चुनाव जब जब तक होंगे, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी जब तक उसके पद को न आके ग्रहण कर ले तब तक वो पद पे बने रहेंगे। कोई भी चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों मैक्सिमम 6 माह से अधिक की गैप नहीं होती है, नहीं होना भी चाहिए। तब 6 महीना अगर है तो तब तक में पद संभाले रहेंगे राष्ट्रपति। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी वेतन की। तो उनकी जो वेतन 2018 से पहले उसकी 1.5 लाख थी, लेकिन 18 में बजट के जो पेश होने के बाद इनकी वेतन को 5 लाख रुपया कर दी गई है। इनके जो वेतन मिलते हैं इन पे वो टैक्स मुक्त है, कोई कर नहीं है। कोई भी मतलब टैक्स मुक्त है, मतलब जैसे कि हम लोग जैसे आप लोग का कोई भी इनकम है तो जैसे कि 5 लाख से ऊपर जाने पे उस पर टैक्स की प्रावधान है, लेकिन उस पर कोई ऐसा बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी शक्तियाँ के बारे में। तो कुछ विशेष परिस्थितियाँ में कुछ शक्तियाँ भी हैं, कुछ विशेष अधिकार भी हैं। जैसे कि आर्टिकल 361 कहती है कि अगर राष्ट्रपति कोई दंडनीय अपराध कर दिया हो तो उस परिस्थिति में उनको तब तक नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं जब तक कि वो अपने पद पर हो। आर्टिकल 361 ये बात कहती है। और दोस्तों उनके अधिकार के बारे में बात करते हैं तो नियुक्तियाँ अधिकार, नियुक्त करने के जो अधिकार है, मनोनीत करने के जो अधिकार है वो कुछ निम्न है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, महालेखा नियंत्रक, इसके बाद जो है दोस्तों क्या जो बोलते हैं जिसको नियंत्रक और महालेखक परीक्षक,
इसके बाद राज्य के राज्यपाल, भारत के जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और जो भी हैं यूपीएससी जो जैसे होते हैं संघ लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष और अन्य सदस्य को, और भी सारे ऐसे पद हैं जिसको कि जिस राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं, मतलब नॉमिनेटेड करते हैं, उनको करने का पावर है। क्षमादान, जैसे कि कुछ भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा कोई कांड किया हो तो उसको अगर चाहता हो क्षमा याचना के लिए, तो वो राष्ट्रपति के पास अपना लेटर भेज के वहाँ से वो उसको मिल सकती है। राष्ट्रपति को पावर है कि वो दंड को, वो जो भी दंड उनको मिला हो उनको क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और दोस्तों जैसे कि राजनीतिक शक्तियाँ हैं, आपात संबंधी शक्तियाँ हैं, जैसे कि भाग 18 में बताए थे आपको आपात के बारे में। तो ये जब चाहे राष्ट्रपति तीनों आपात का यूज कर सकता है ये। और विशेष परिस्थिति में दोस्तों ये अपना एक वीटो, जैसे कि वीटो पावर होता है, तो ये भी वीटो पावर का उपयोग अच्छी तरीक़ा से कर सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1986 ईस्वी में ज्ञानजेली सिंह डाक विभाग से संबंधित जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों जेबी वीटो जो वीटो मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी बिल जैसे राष्ट्रपति के पास आया, तो आर्टिकल 111 कहती है कि कोई भी बिल आया तो उसको तुरंत रीड करके जो भी जैसी प्रावधान है उसको कर प्रोसेस में दे देने के लिए। लेकिन आर्टिकल 111 वहाँ जब फेल होती है जहाँ पे राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। जेबी वीटो मतलब कि पॉकेट वीटो, उसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया हो और वो बिल राष्ट्रपति पढ़ के अपना टेबल पे रख दिया, उनका न ही कोई रिप्लाई दिया, न ही वो लेटर को वापस भेजा, वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, उन्हीं को बोलते हैं जेबी वीटो का प्रयोग, जो कि ज्ञानजेली सिंह किया था 1986 ईस्वी में। डाक विभाग संबंधी कोई संशोधन आया था, वो उसका प्रयोग किया था। अभी भी जो भी राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान में, ये भी चाहे तो कर सकते हैं जेबी वीटो का प्रयोग, लेकिन ये तभी क्या आता है जब उनको कंफर्टेबल न लगे, उससे संबंधी न लगे, तब क्या आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेष शक्तियाँ के बारे में। तो विशेष शक्तियाँ ये हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री अगर के लिए जो चुनाव भी है, उस टाइम अगर कोई भी सरकार सत्ता में आने के लिए बहुमत उसके पास नहीं है, तो उस टाइम राष्ट्रपति अपने मन से नॉमिनेट कर सकता है, जो भी पार्टी का करना होगा उसको देख करके। ये उनकी शक्तियाँ हैं भारत के। और राष्ट्रपति का जो दोस्तों ये वेतन मिलता है, वेतन के साथ साथ सालाना कुछ इसके सालाना जो दोस्तों पैकेज मिलते हैं, जैसे कि पहले 9 लाख थी, अभी वर्तमान में क्या है वो मुझे पता नहीं। 9 लाख रुपए सालाना थी उनकी पेंशन, प्रत्येक साल का पेंशन था 9 लाख रुपए राष्ट्रपति का। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को कोई न्यू टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग चाहते हैं कि उस पर हम एक्सप्लेन करें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।